नमस्कार बच्चों, आइए शुरू करें। नया शीर्षक समय लेखनम। समय लेखनम जैसे नाम से स्पष्ट है, समय को लिखना। यहाँ पर समय लेखनम से तात्पर्य घड़ी देखकर समय लिखने से है। घड़ी देखकर समय को ज्ञात करना, समय पता करना और उसको संस्कृत में बताना, यह समय लेखनम। इस शीर्षक को शुरू करने के पहले कुछ पारिभाषिक शब्दावलियों को जानना आवश्यक है, जो कि समय लेखनम से संबंधित है। सबसे पहले घंटे को संस्कृत में कहते हैं होरा। होरा 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 अर्थात घंटा। और मिनट को संस्कृत में कहते हैं कला। बजने को संस्कृत में कहते हैं वादनम। वादनम मतलब बजना। वादनम मतलब बजना। और जो चतुर्थांश होता है, अर्थात 15 मिनट के जो 4 क्वार्टर्स होते हैं, उसको कहते हैं पाद। तो यदि पहला जो चतुर्थांश, पहला क्वार्टर सपाद होता है, दूसरा क्वार्टर सार्ध, तीसरा क्वार्टर पादोन, उसके बाद चौथा क्वार्टर पूर्ण। जैसा आपको सबको ज्ञात है, घड़ी में 1 से लेकर 12 तक की संख्याएं होती हैं। उन समस्त संख्याओं को संस्कृत में उसके मूल स्वरूप में ही प्रयोग किया जाता है, उसके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग में नहीं। जैसे यदि 1 बज रहा है तो एक वादनम ही कहेंगे, एका या एकम नहीं। उसी प्रकार 2 को द्विवादनम, 3 को त्रिवादनम, 4 को चतुर्वादनम, 5 को पंचवादनम, 6 को षड्वादनम, 7 को सप्तवादनम, 8 को अष्टवादनम, 9 को नववादनम और 10 को दशवादनम और 11 को एकादशवादनम, 12 को द्वादशवादनम। तो ये जो संख्याएं हैं 1, 2, 3, चतुर, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश, ये इसके मूल स्वरूप में इन संख्याओं का प्रयोग होता है। अब आप देख सकते हैं, यहाँ घड़ी का चित्र है। घड़ी के चित्र में जो छोटी सुई है 6 पर है और बड़ी सुई 12 पर है, अर्थात पूर्ण रूप से यहाँ पर 6 बज रहा है। तो ये हो गया षड्वादनम। इसके अगले चित्र में देख रहे हैं कि जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई वो 3 पर आ गई है, अर्थात 15 मिनट पूरा हो गया है, अर्थात पहला क्वार्टर पूरा हो गया है। तो इसको कहते हैं सपाद षड्वादनम। अगले चित्र में जो घड़ी की मिनट की सुई है वो 12 से चलकर सीधा 6 पर आ गई है, अर्थात आधा भाग पूरा हो गया है 60 मिनट का। तो ये हो गया सार्धवादनम, अर्थात सार्धवादनम। अगले चित्र में ये मिनट की सुई 12 से प्रारंभ हुई है, ये सीधा आकर 9 पर आ गई, अर्थात 3/4 पूरा हो गया। तो 3/4 पूरा होने के तात्पर्य है कि 1/4 बचा हुआ है। तो इसको कहेंगे पादोन षड्वादनम, मतलब 6 बजने में 15 मिनट कम, 1/4 कम। इस चित्र में देख सकते हैं आप कि मिनट की सुई 12 पे है और घंटे की सुई 1 पर है, अर्थात 1 बज रहा है। तो ये हो गया एक वादनम। जब घड़ी की सुई मिनट की सुई 15 मिनट पूरा कर ली है या 1/4 पर आ गई है, 1 क्वार्टर पर आगे बढ़ गई है, तो इसका अर्थ होता है सपाद। तो ये हो गया सपाद, अर्थात 1/4 पूरा हो गया। अगले चित्र में घंटे की सुई 1 और 2 के बीच में और मिनट की सुई 6 पर है, अर्थात आधा पूरा हो गया है। तो ये सार्ध, तो ये हो गया आधा समय, सार्ध। इस प्रकार घड़ी
देखा जाता है। तो यहाँ पर पाद का महत्व है कि सबके साथ पाद का प्रयोग होता है, अर्थात जो 15 मिनट आगे बढ़ जाएगा तो सपाद हो जाएगा, आधा घंटा हो जाएगा तो सार्ध, यदि पौन घंटा हो जाएगा तो पादोन और पूर्णवादनम। यहाँ देखिए 1:15 हो रहा है चित्र में, संख्या यहाँ 1:15 है, अर्थात सपाद एक वादनम। यहाँ 2:15 है तो सपाद द्विवादनम, सपाद द्विवादनम। 3:15 है तो सपाद त्रिवादनम। 4:15 है तो सपाद चतुर्वादनम। 5:15 है तो सपाद पंचवादनम। 6:15 है तो सपाद षड्वादनम। 7:15 है सपाद सप्तवादनम। 8:15 है सपाद अष्टवादनम। 9:15 है अर्थात सपाद नौवादनम। 10:15 है अर्थात सपाद दशवादनम। 11:15 सपाद एकादशवादनम। 12:15 सपाद द्वादशवादनम। ये तो सपाद हुआ, अर्थात जब 15 मिनट अधिक हो तो। जब 30 मिनट अधिक हो तो उसको सार्ध कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है 1:30 बज रहा है, 1:30, तो ये होगा सार्ध एक वादनम। अगले संख्या 2:30 अर्थात सार्ध द्विवादनम। 3:30 सार्ध त्रिवादनम। 4:30 सार्ध चतुर्वादनम। 5:30 सार्ध पंचवादनम। 6:30 सार्ध षड्वादनम। 7:30 सार्ध सप्तवादनम। 8:30 सार्ध अष्टवादनम। 9:30 सार्ध नववादनम। 10:30 सार्ध दशवादनम। 11:30 सार्ध एकादशवादनम। 12:30 सार्ध द्वादशवादनम। अब आते हैं पौन पर। पौन की संख्या के लिए न का प्रयोग होता है, और जब न का प्रयोग होता है तो उसकी अगली संख्या आती है। जैसे यदि 1:45 हो रहा है, अर्थात 2 बजने में एक पाद कम है, तो ये हो जाएगा पादोन द्विवादनम। यहाँ बच्चे गलतियाँ करते हैं, पादोन एक वादनम लिख देते हैं। यदि आप पादोन एक वादनम लिख रहे थे, ये हो जाएगा 12:45। तो जब हम न का प्रयोग करते हैं तो अगली संख्या आ जाती है। 1:45 है तो पादोन द्विवादनम। उसी प्रकार 2:45 पादोन त्रिवादनम। 3:45 पादोन चतुर्वादनम। 4:45 पादोन पंचवादनम। 5:45 पादोन षड्वादनम। 6:45 पादोन सप्तवादनम। 7:45 पादोन अष्टवादनम। 8:45 पादोन नववादनम। 9:45 पादोन दशवादनम। और 10:45 पादोन एकादशवादनम। 11:45 पादोन द्वादशवादनम। और 12:45 पादोन एक वादनम। इस प्रकार जो पौन बचता है उसके लिए अगली संख्या के साथ न का प्रयोग होता है। तो आइए इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न पर चर्चा कर लें। चित्र देखकर बताना है कितना बज रहा है। तो अहम प्रातः षड्वादने उत्तिष्ठामि। षड्वादने उत्तिष्ठामि। ये एक उदाहरण दिया हुआ है। 6 बज रहा है तो यहाँ पे षड्वादने हो जाएगा। अगला डैश विद्यालयम गच्छामि। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7:30 बज रहा है, तो 7:30 मतलब सार्ध सप्तवादने। तो सार्ध सप्तवादने, ये ध्यान रहे कि जब वादन को जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो सप्तमी में हो जाता है, वादने हो जाता है, सार्ध सप्तवादने। अगला डैश विद्यालयात् गृहम् आगच्छामि। यहाँ पे 2 बज रहा है तो ये द्विवादने।
तो द्विवादने विद्यालयात् गृहम् आगच्छामि। अगले चित्र में 4:15 बज रहा है, तो 4:15 अर्थात सपाद चतुर्वादन, तो चतुर्वादने उत्थाय सपाद चतुर्वादने पठनाय उत्तिष्ठामि, तो सपाद चतुर्वादन। ततः अगला 5:15, तो ततः सपाद पंचवादने, सपाद पंचवादने खेलनाय गच्छामि। अगला प्रश्न, घटिकां दृष्ट्वा लिखत कदा किं किं भविष्यति। घड़ी देखकर बताइए कब कब क्या होगा। यहाँ पे हो रहा है 5:45, मतलब 6 बजने में 15 मिनट कम, तो 6 बजने में 15 मिनट को कम को क्या कहेंगे, पादोन षड्वादने, तो पादोन षड्वादने मगध द्रुतयानस्य नव दिल्ली आगमन, मतलब 5:45 बजे मगध एक्सप्रेस का दिल्ली में आगमन। अगला 12:15 बजे, 12:15 मतलब सपाद द्वादश, तो ये हो जाएगा सपाद द्वादश वादने हावड़ा मेलत से गाजियाबादतः प्रस्थानं भविष्यति। 12:15 बजे सपाद द्वादश वादने हावड़ा मेल का गाजियाबाद से प्रस्थान होगा। अगले चित्र में फिर से 12:15 बज रहा है, तो अगेन निजामुद्दीनतः सपाद द्वादश वादने भोपाल मिलत से प्रस्थानं भविष्यति। अगले चित्र में ये 5:30 बज रहा है, 5:30 मतलब सार्ध पंच, तो ये हो गया सार्ध पंच वादने पिंक सिटी द्रुतयानस्य पुरातन दिल्लीतः प्रस्थानं भविष्यति। सपाद पंच वादने पिंक दिल्ली एक्सप्रेस का पुरानी दिल्ली से प्रस्थान होगा। ठीक है। अगला चित्र, घटिकां दृष्ट्वा लिखत यत् सुरेश कदा किम किम करोति। घड़ी देखकर बताएं कि सुरेश कब कब क्या करता है। तो यहाँ पे सुरेश की दिनचर्या का वर्णन है। यहाँ 5 बजे सुरेश, तो पंचवादने उत्तिष्ठति। अगला 6:30, तो सह सार्ध षड्वादने स्नानं करोति। ठीक है। अगला चित्र में 9 बज रहा है, तो सह 9 बज रहा है, तो सह 9 विद्यालयं गच्छति। अगले चित्र में 1:30 बज रहा है, तो सह सार्ध 1 वादने पठित्वा गृहम् आगच्छति। वह 1:30 बजे पढ़कर घर आता है। अगला चित्र, अद्य भवता विद्यालय परीक्षा परिणाम घोषिता दिवस अस्ति। आज आपके विद्यालय में रिजल्ट डिक्लेरेशन का डे है। घड़ी देखकर बताइए कि क्या क्या होगा। तो पहले चित्र में घड़ी में 7:45 बज रहा है, अर्थात पादोन अष्टवादने दीप प्रज्वलनम। ठीक है। उसके बाद 8:45, तो पादोन नववादने प्रार्थना। ठीक है। अगला यहाँ चित्र में 9 और 10 के बीच में घड़ी की सुई होनी चाहिए, अर्थात ये 9:30 बजे, तो सार्ध 9 वादने परीक्षा परिणाम घोषणा। उसके बाद 9:45 मतलब पादोना 10, तो पादोना 10 वादने पुरस्कार वितरणम। अगला प्रश्न, घटिकां दृष्ट्वा रिक्त स्थाने पूर्यत यत् महेशः कदा किं किं करोति। घड़ी देखकर बताएं कि महेश कब कब क्या करता है। महेशः सायं 6:15 क्रीडति, 6 बजे खेलता है। उसके बाद चित्र में 4 बज रहा है, तो सह नित्यं चतुर्वादने उत्तिष्ठति। फिर अगले चित्र में 7 बज रहा है पूर्ण रूप से, तो सह सप्तवादने भ्रमणाय गच्छति। अगले चित्र में 8:30 बज रहा है, तो सह सार्ध अष्टवादने विद्यालयं गच्छति। अगले चित्र में 12:45 बज रहा है, तो सह पादोन 1 वादने विद्यालयात् आगच्छति। 12:45 बजे विद्यालय से आता है। अगला प्रश्न, अधोलिखितं संवादं पठित्वा अंकानां स्थाने संस्कृते समयं लिखत। अंक के स्थान पे समय लिखना है। लता और रमा के बीच में संवाद है। भवता भ्राता श्वः कति वादने विदेशात् आगमिष्यति।
तुम्हारे भाई कल कितने बजे विदेश से आएंगे? तो प्रातः 5 o'clock। 5 o'clock मतलब पंचवादने, ये हो जाएगा पंचवादने। किम भवती अपि स्वभ्रातारं नेतुं गमिष्यति? क्या आप भी अपने भाई को लेने के लिए जाएंगे? आम अहम अपि स्वपरिवारेण सह प्रातः 4:15 मतलब 4:15 बजे। तो सपाद चतुर्वादने भ्रातारं नेतुं गमिष्यामि। लता डैश वादने तु भवती गृहम् आगमिष्यति एव। 6:30 तो 6:30 तु भवती गृहम् आगमिष्यति एव। एतत्तु वायुयानस्य आगमने एव निश्चितं भविष्यति, यह तो फ्लाइट के आने पर ही निश्चित होगा। आम परम विद्यालयस्य समयः तु डैश 7:45 वादनमस्ति। 7:45 अर्थात पादोन 8 अस्ति, परंतु विद्यालय का समय तो पादोन 8 अस्ति। आम परम श्वः तु अहम विद्यालयं न आगमिष्यामि, परंतु कल तो मैं विद्यालय नहीं आऊँगी। अगला प्रश्न, पारितोषिक वितरणस्य अधोलिखिते कार्यक्रमे अंकानां स्थाने संस्कृत पदेषु संज्ञा लिखा। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो कार्यक्रम है उसका समय सारणी है। प्रातः 10:30 अर्थात 10:30 मुख्यातिथि आगमनम। अगला 11 o'clock मतलब 11:15 तो प्रातः 11:15 पारितोषिक वितरणम। अगला मध्याह्ने 12:15 मतलब सपाद 12 तो मध्याह्ने सपाद 12:15 मुख्यातिथि भाषणम सांस्कृतिक कार्यक्रमश्च। अगला मध्याह्ने 12:45 अर्थात पादोन 1 तो मध्याह्ने पादोन 1 प्रीति भोजनम। अगला प्रश्न, विद्यालय से समय सारण्याम अधोलिखिते कार्यक्रमे अंकानाम स्थाने संस्कृत पदेषु समयं लिखत। बताना है क्या समय हो रहा है। तो यहाँ पर है 9:45 मतलब पादोन 8 प्रार्थना सभा। यहाँ 11:45 अर्थात पादोन 12 अर्धावकाश पादोन 12 फिर 2:30 बजे मतलब 2:30 विविध कार्यक्रमाः विविधा क्रीडाः। और मध्याह्ने 3 अर्थात 3 पूर्णावकाश। ठीक है। अगला रचनात्मक मूल्यांकनम अपनी दिनचर्या कालक्रमेण लिखत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित अनुच्छेदे संस्कृते समय लिखित्वा स्थाने पूर्यत। ठीक है। सुमिता प्रातः 4:30 मतलब 4:15 उत्तिष्ठति। प्रातर्विधिं कृत्वा 4:45 मतलब पादोन 5 भ्रमणाय गच्छति। ततः प्रतिनिवृत्य 7:30 7:30 प्रातराशं कृत्वा 8 o'clock मतलब 8 समाजसेवार्थं गच्छति। अगला 12:30 अर्थात 12:30 गृहम् आगच्छति। मध्याह्नस्य भोजनं कृत्वा किञ्चित् विश्रामं करोति। सायं पुनः 5:15 अर्थात सपाद 5 कार्ये संलग्ना भवति। सपाद 5। मूल्यपरक प्रश्न, स्वास्थ्य कीदृशी दिनचर्या शेष करी? आम या न में उत्तर देना है। कैसी दिनचर्या अच्छी है? प्रातः 5 उत्तिष्ठेम सुबह 5 बजे हम उठें, ये सही है। आम प्रातः 8 प्रातरासम कुर्याम सुबह 8 बजे नाश्ता करें। ठीक है, आम मध्याह्ने 1 भोजन क्रियात दोपहर 1 बजे भोजन करें। ठीक है, आम सायं 4 चायपानम कुर्याम। ठीक है, आम 7 रात्रो भोजनम कुर्याम 7 बजे रात को भोजन करें, ये भी ठीक है। तो सारा बिल्कुल सही दिनचर्या है, तो सब में आम आएगा। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को संस्कृत में
घड़ी देखना, समय देखना अब आप सीख गए होंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में अगले शीर्षक के साथ। नमस्कार।